दोस्तों, कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के पार, बादलों के उस पार एक ऐसा रहस्यमय नगर छिपा है जहां समय धीमा चलता है, जहां योगी सदियों तक जीवित रहते हैं और जहां से युग परिवर्तन की तैयारी होती है। कुछ लोग उसे संभाला कहते हैं, कुछ ज्ञानगंज, तो कुछ उसे हिडन सिटी या सिद्धाश्रम के नाम से जानते हैं। और इसी रहस्य से जुड़ा एक सवाल आज लाखों लोगों के मन में है। क्या कल्कि अवतार हो चुका है? क्या वे संभल या ज्ञानगंज में प्रकट हो चुके हैं? आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि धर्म का पुनर्जागरण समय समय पर होता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, क्योंकि आज की कहानी भविष्य, पुराण और रहस्य तीनों को जोड़ने वाली है। अब कथा शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अंतिम अवतार कल्कि को वह रूप माना गया है जो कलियुग के अंत में प्रकट होंगे, अधर्म का नाश करेंगे और सत्य युग की स्थापना करेंगे। पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म संभल नामक स्थान पर होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा और वे एक दिव्य श्वेत अश्व पर सवार होकर अधर्म का अंत करेंगे। लेकिन अब यहां से कहानी रोचक हो जाती है। कुछ परंपराओं में संभल को केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आध्यात्मिक लोक माना गया है, जिसे तिब्बती और बौद्ध ग्रंथों में शंभाला कहा गया है। और भारतीय रहस्यवाद में इसी विचार का एक रूप है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज को सिद्धों का नगर कहा जाता है। कहा जाता है कि वहां महान योगी, सिद्ध पुरुष और ऋषि आज भी जीवित हैं। वहां प्रवेश साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं, केवल वही पहुंच सकता है जिसकी चेतना उस स्तर की हो। अब प्रश्न ये उठता है, क्या यही ज्ञानगंज या संभाला वह स्थान है जहां कल्कि पहले ही जन्म ले चुके हैं? कुछ संतों और भविष्यवाणियों में संकेत मिलते हैं कि युग परिवर्तन से पहले दिव्य शक्ति गुप्त रूप में कार्य करना शुरू कर देती है। वे खुले रूप में नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे संतुलन बनाती है। कुछ लोग मानते हैं कि कल्कि अवतार अभी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुए, लेकिन वे संभाला या ज्ञानगंज में साधना कर रहे हैं। वहां से धर्म की रक्षा और दिशा तय हो रही है। लेकिन यहां हमें संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा। पुराणों में कल्कि के प्रकट होने का स्पष्ट वर्णन है। वह समय तब आएगा जब अधर्म चरम पर होगा, जब मनुष्य की आयु कम हो जाएगी, जब सत्य दुर्लभ होगा। अब सवाल है, क्या वह समय आ चुका है? कुछ लोग कहते हैं हाँ, अराजकता, युद्ध, महामारी, नैतिक पतन को संकेत मानते हैं। लेकिन कई विद्वान कहते हैं कलियुग का समय अभी बहुत लंबा है और कल्कि का सार्वजनिक अवतरण भविष्य में होगा। अब आते हैं संभला के रहस्य पर। संभला को कुछ लोग उत्तर प्रदेश के एक भौगोलिक स्थान से जोड़ते हैं। कुछ इसे हिमालय के पार एक अदृश्य नगर मानते हैं। तिब्बती परंपरा में शंभाला एक आध्यात्मिक राज्य है जहां से धर्म का अंतिम प्रकाश फैलेगा। भारतीय रहस्यवाद में ज्ञानगंज का वर्णन मिलता है, जहां महायोगी शरीर त्यागे बिना सूक्ष्म रूप में रहते हैं। वहां समय का प्रभाव अलग है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है, इन स्थानों के भौतिक प्रमाण नहीं है। ये आध्यात्मिक परंपराओं और अनुभवों पर आधारित धारणाएं हैं। अब एक गहरी बात समझिए, संभला केवल एक स्थान भी हो सकता है और एक अवस्था भी हो सकता है। कल्कि अवतार किसी गुप्त नगर में न होकर मानव चेतना में जन्म ले। जब जब समाज में सत्य की लौ बुझने लगती है, तब कोई न कोई व्यक्ति, आंदोलन या विचार कल्कि की तरह उभरता है। तो क्या कल्कि अवतार हो चुका है? पुराणों के अनुसार अभी नहीं। कुछ रहस्यवादी मान्यताओं के अनुसार संभव है गुप्त रूप में, लेकिन कोई प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं है कि कल्कि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो चुके हैं।
इस पूरे विषय की सबसे बड़ी सीख क्या है? यक कल्कि का अर्थ है परिवर्तन। संभला का अर्थ हो सकता है अंतर की पवित्रता, या और ज्ञानगंज का अर्थ हो सकता है ज्ञान की अवस्था। अगर हम अधर्म से दूर होकर धर्म की ओर बढ़े तो हर युग में कल्कि की ऊर्जा सक्रिय हो सकती है। दोस्तों, रहस्य हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन सत्य हमें स्थिर करता है। कल्कि का इंतजार करना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है अपने भीतर अधर्म का अंत करना। अगर ये कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि और चैनल को सब्सक्राइब करें।